कई हमारे ऐसे सब्सक्राइबर्स हैं जिन्होंने मल्टीपल बैंक से लोन लिए हैं, मल्टीपल एनबीएफसी से लोन लिए हैं, मल्टीपल लोन एप्लीकेशन से लोन लिए हैं। अब वो उसको पे करने में पूरे तरीके से असमर्थ हैं, क्योंकि फाइनेंशियल स्थिति जो है काफ़ी गंभीर हो चुकी है। फाइनेंशियली वो बहुत ज़्यादा वीक हो चुके हैं। उनको कोई ऑप्शन नज़र नहीं आ रहा, उनको क्या करना चाहिए। दिन रात टेंशन में रहते हैं, ना ही खाते हैं ना ही पीते हैं। बस ये रहता है कि यार कहीं कोई रिकवरी एजेंट ना आ जाए, कहीं वो रिकवरी एजेंट जा करके वहाँ बेइज्जती ना कर दे। बहुत सारी समस्याएं एक व्यक्ति के पास में हैं। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे, अगर आपने मल्टीपल लोन लिए हैं, आप मल्टीपल लोन से कैसे आज़ादी पा सकते हैं और कैसे आप कर्ज मुक्त हो सकते हैं। आरबीआई इसमें आपकी कोई मदद करेगा या नहीं करेगा, पूरी जानकारी दूंगा। आप लोगों से मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पे आए हैं, आप हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन को प्रेस कर दें और ऑन कर दें ऑल नोटिफिकेशन को। उससे क्या होगा, कोई भी हमारे द्वारा वीडियो लेकर के आई जाएगी, उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। आपको हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर ही लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर कभी किसी व्यक्ति को ना तो मैनिपुलेट किया जाता है, ना मिसगाइड किया जाता है। जो रियलिटी है, जो फैक्ट है, वही आपके सामने ला करके रख दिया जाता है। आप में से काफ़ी ऐसे व्यक्ति होंगे जो हमसे पर्सनली बातचीत करना चाहते हैं, अपनी प्रॉब्लम बताना चाहते हैं। तो आपके लिए हमने एक पेड सर्विस की शुरुआत की है। आप इस पेड सर्विस का लाभ उठा सकते हैं। पेड सर्विस को लेने के लिए आपको क्या करना होगा, हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर अपना मोबाइल नंबर प्लस आपका नाम, आपकी जो प्रॉब्लम है वो हमें बतानी होगी और आपको बताना होगा कि आपको पेड सर्विस चाहिए। और आप पूरे तरीके से जब ये सारी चीज़ें बता देंगे, हम आपको बता देंगे कि हमारी प्लेटफॉर्म फी कितनी है और आपको पूरे तरीके से एक टेलीफोनिकली अपॉइंटमेंट डेट एंड टाइम दे देंगे। उसी टेलीफोनिक डेट एंड टाइम पर आपको कॉल करके सारी जो प्रॉब्लम है आपकी वो शॉर्ट आउट कर देंगे। अगर आपको किसी एडवोकेट से कनेक्ट करना होगा तो हम वो भी करा देंगे, क्योंकि हमारे साथ में काफ़ी ज़्यादा थर्ड पार्टी एडवोकेट जो हैं वो जुड़े हुए हैं। आइए अब बढ़ लेते हैं अपने मेन सब्जेक्ट की तरफ। आप में से काफ़ी ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने किसी बैंक से लोन लिया है, या फिर किसी मल्टीपल एनबीएफसी से लोन लिया है, या फिर किसी मल्टीपल लोन एप्लीकेशन से लोन लिया है। अब आपके पास में रुपया नहीं है, पैसा नहीं है, बिजनेस व्यापार भी ठीक ठाक नहीं चल रहा है, इनकम में भी कोई ज़्यादा फायदा नहीं हो रहा है। तो देखिए, सबसे पहले तो आप क्या करें, अपने माइंड को रिलैक्स करें। पहला पॉइंट आप ये ध्यान रखें, आपको अपने माइंड को एकदम रिलैक्स करना पड़ेगा और आपको अपना मन जो है वो पूरे तरीके से अपने काम में लगाना होगा। उससे क्या होगा, आपकी जो इनकम है वो इंक्रीज होगी, और जब आपकी इनकम इंक्रीज होगी तो जो आपके लोन्स हैं आप उनको पूरे तरीके से क्लियर करने में सक्षम रहेंगे। और जब आप उनको क्लियर करने में सक्षम रहेंगे तो सारी चीजें आपकी ऑटोमेटिकली सॉर्ट आउट होती रहेंगी। पहले आप जितने भी लोन्स हैं आपके, उनकी एक आप लिस्ट बना लें और देख लें कैलकुलेट करके कितना अमाउंट आपका बैठता है। फिर उसी के अनुसार अपने आप को एडजस्ट करें। पहले सबसे छोटा लोन क्लियर करें, फिर उससे बड़ा लोन क्लियर करें, फिर उससे बड़ा लोन क्लियर करें, फिर उससे बड़ा लोन क्लियर करें। एक एक करके सभी लोन्स को क्लियर करते चले जाएं। कभी भी आप ये ना करें कि आपने उसकी ईएमआई भी पे कर दी रेगुलर, आप उसकी भी ईएमआई पे कर दोगे, आप उसकी भी ईएमआई पे कर दोगे। उससे क्या होगा, आपके ऊपर बहुत ज्यादा बर्डन बन जाएगा। इसीलिए आप लोन को क्लियर करने का ही सोचें। जो सबसे छोटा लोन है पहले उसको क्लियर करें, फिर उससे बड़ा लोन है उसको क्लियर करें, फिर उससे बड़ा लोन जो है वो उसको क्लियर करें। तब जाकर के आपको आज़ादी मिलेगी इस सब चीज़ों से। क्योंकि देखो, मेरे कई व्यक्ति ऐसे हैं जो कि लगातार कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करते हैं, अपनी प्रॉब्लम बताते हैं। उनकी प्रॉब्लम को देख करके मुझे काफ़ी दुख होता है, बट मुझे काफ़ी खुशी भी होती है कि मैं उनकी प्रॉब्लम को ईजिली सॉर्ट आउट भी कर पा रहा हूँ अपनी वीडियोस के माध्यम से। मल्टीपल लोन लिया है, आप कभी ये सोच रहे हो कि आरबीआई आपकी मदद कर देगा? 1% भी आरबीआई मदद नहीं करेगा। देखो, पैसा देने से ही आपको पूरे तरीके से छुटकारा मिलेगा। इसीलिए क्यों ना अपने आप को टेंशन फ्री किया जाए, अपने माइंड को एकदम रिलैक्स करके अपने काम पर फोकस कर लिया जाए और अपनी जो इनकम है उसको बढ़ाने पर ध्यान दिया जाए। अगर इन सब चीज़ों पर हम ध्यान देंगे तो कितना बेटर होगा, कितनी सारी चीज़ें जो होंगी हमारी शॉर्ट आउट हो जाएंगी। क्योंकि मैंने देखा है काफ़ी व्यक्ति ऐसे होते हैं जो कि रिकवरी एजेंटों के उत्पीड़न से इतना डर जाते हैं, इतना घबरा जाते हैं, उनको कुछ भी समझ में नहीं आता है कि उनको क्या स्टेप्स फॉलो करने चाहिए, उनको क्या करना चाहिए। पूरे तरीके से उनका जो मानसिक संतुलन है ना वो बिगड़ जाता है, और जब उनका मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है
तो बहुत सारी समस्याएं व्यक्ति के पास में आना शुरू हो जाती हैं। व्यक्ति एक समस्या का समाधान निकालने का प्रयास करता है, उसके पास में फिर दूसरी समस्या आकर के खड़ी हो जाती है। व्यक्ति तीसरी समस्या का समाधान निकालता है, फिर चौथी आकर खड़ी हो जाती है, पांचवी समस्या का समाधान निकालता है। मतलब समस्या पर समस्या व्यक्ति के सामने आकर के खड़ी हो जाती हैं। इसकी सबसे बड़ी जो मेरे को लगा है ये जो समस्या व्यक्ति के पास में आती है, व्यक्ति की नेगेटिव सोच। अगर आप अपनी सोच को पूरे तरीके से नेगेटिव रखोगे कि यार मेरे पास में रुपया नहीं है, मेरे पास में पैसा नहीं है, मैं क्या करूं, कैसे करूं, इसी चीजों में रहेंगे तो आप पूरे तरीके से कभी भी सक्सेस नहीं हो सकते। आप कभी भी अपने इन लोन्स को क्लियर नहीं कर सकते। अब देखिए, लोन आपने लिया है, लोन क्लियर आप ही करेंगे, कोई ना तो आपका परिवार वाला करेगा, ना कोई आपका रिलेटिव करेगा। और आपको सोचना है कि किस तरीके से आपको पैसा अरेंज करना है। आप पैसा अरेंज करने का जब सोचेंगे ना, पैसा कमाने का सोचेंगे, आपकी 50% प्रॉब्लम शॉर्ट आउट अपने आप होती चली जाएगी, मैं आपको ये बता दूं क्लियरली। लेकिन अगर आप यही मन बना करके बैठे हैं कि कोई सरकार से मदद मिल जाए, आरबीआई से कोई मदद मिल जाए, तो ऐसी मदद की आप उम्मीद जो लगा करके बैठे हैं ना, ये उम्मीद आप पूरी तरीके से छोड़ दीजिए। और आपने जितने भी मुझे कमेंट किए हैं, ईमेल किए हैं, व्हाट्सएप पर मैसेज किए हैं, वो मल्टीपल अनसिक्योर लोन के लिए किए हैं। इसीलिए ये वीडियो अनसिक्योर लोन के लिए ही है। और काफी व्यक्ति ऐसे हैं जो कि सोचते हैं कि यार हमने अगर भुगतान रोक दिया, पैसा रोक दिया, तो हमारे घर पे पुलिस आ जाएगी, हमें जेल हो जाएगी, हमारे ऊपर केस हो जाएगा। देखो, आपको मैं बहुत सी वीडियो में पहले ही बता चुका हूं, अगर आपने कोई दिक्कत नहीं की है, आपने कोई फर्जीवाड़ा नहीं किया है, आपने कुछ गलत नहीं किया है, आप एक जेन्युइन डिफॉल्टर हैं, फ्यूचर में भी कभी भी आपको ना तो जेल होगी, ना ही आपके ऊपर कोई केस होगा, और ना ही पुलिस आपके घर पे आएगी। ये बात आपको बहुत गहनता से समझनी है, बहुत अच्छे तरीके से समझनी है। ये जो लोन का मामला है, ये एक सिविल मामला है, और सिविल ऑफेंस में मेरी अब तक की लाइफ में ये देखने में नहीं आया है कि किसी व्यक्ति पर कोई केस हुआ हो, जो जेन्युइन कस्टमर हो, जो पूरे तरीके से सही कस्टमर हो, जिनके साथ में प्रॉब्लम बनी हुई हो। क्योंकि देखो, आप एक बात समझिए, जब भी आप प्रॉब्लम में आते हैं तो बैंक और एनबीएफसी आपके पीछे रिकवरी एजेंट्स लगा देता है, और रिकवरी एजेंट जो है वो पूरे तरीके से आपको भांप लेते हैं, पढ़ लेते हैं कि यार इसकी समस्या ज्यादा है, ये पैसा नहीं दे पाएगा। वो तो आपको जैसे कहते हैं ना, एक तरीके से चूस लेते हैं पूरी तरीके से कि यार जितना हो सके पैसा निकले निकले। जब उनको पता है यार नहीं दे पा रहा है, तो वो भी समझ जाते हैं, वो रिपोर्ट बना करके आगे फॉरवर्ड कर देते हैं कि यार ये सारी समस्याएं हैं। तो बैंक भी पूरी तरीके से बेवकूफ नहीं है, एनबीएफसी पूरी तरीके से बेवकूफ नहीं है। वो केस उसी व्यक्ति के ऊपर करेगा जिस व्यक्ति से लगेगा कि मैं पैसा रिकवर कर सकता हूं, और जिस व्यक्ति से लगेगा मैं पैसा रिकवर नहीं कर सकता, तो बैंक केस करके फालतू में पचड़े में नहीं पड़ेगा। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी रहा है। मैं आपको बता दूं, कुछ बैंक और एनबीएफसी से कभी भी आप अपने आप को विलफुल डिफॉल्टर न बनाएं, और विलफुल डिफॉल्टर अगर आप बन गए तो आप बहुत सारी समस्याओं में पड़ जाएंगे। और काफी व्यक्ति ना, आज की डेट में देखा जा रहा है, सेटलमेंट पर बहुत ज्यादा ध्यान दे रहे हैं कि बस किसी भी तरीके से बैंक एनबीएफसी हमारा सेटलमेंट कर दे। बट वो सेटलमेंट करना भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। सेटलमेंट करना भी अपनी फाइनेंशियल डेथ है। अगर आप सेटलमेंट कर लेते हैं तो आपको फ्यूचर में कोई बैंक एनबीएफसी लोन नहीं देगा। और आजकल तो कुछ बैंकों के द्वारा लोगों का जो पैन कार्ड वगैरह जो है वो भी लिया जा रहा है, और देखा जा रहा है कि इस व्यक्ति को फाइनेंशियली क्या प्रॉब्लम है, ये व्यक्ति कैसा है, ये इसका सिविल स्कोर ठीक है या नहीं है। काफी लोग बैंकिंग की जॉब तलाश करते हैं तो उनकी जॉब भी नहीं लगती है अगर उनका सिविल डाउन है। तो इसीलिए मेरे दोस्त, आप अपने आप को मल्टीपल लोन से निकालना चाह रहे हैं तो आपके पास में सिर्फ एक ऑप्शन है, सिर्फ एक ऑप्शन। आपको अपनी इनकम पर फोकस करना है, आपको अपने माइंड को रिलैक्स करना है, अपने काम में ध्यान लगाना है, अपने काम को ईमानदारी से करना है। और अगर कोई व्यक्ति अपने काम को ईमानदारी से करता है, अपने काम के प्रति वो ईमानदार है, मैं विश्वास दिलाता हूं उस व्यक्ति के साथ में कभी प्रॉब्लम आकर के खड़ी नहीं हो सकती। कुछ असेसमेंट जरूर मिलती है, वो एक दिन सक्सेसफुल व्यक्ति जरूर बनता है। काफी व्यक्ति मेरे देखने में आए हैं जो कि काम के साथ तो ईमानदार नहीं होते हैं, बट वो चाहते हैं कि वो सक्सेस हो जाएं, वो ऊंचाइयों पर पहुंच जाएं। भाई, तुम अपने काम के प्रति ही ईमानदारी नहीं रखते, तुम कैसे सक्सेस हो जाओगे? तो मल्टीपल लोन है आपके, तो लोन के ट्रैप से निकलने का यही एकमात्र उपाय है, इनकम पर फोकस, पैसा अरेंज करना, और कोई उपाय नहीं है। और आप में से काफी ऐसे व्यक्ति हैं जो कुछ मल्टीपल यूट्यूबर्स की वीडियोस देखते हैं, और कुछ मल्टीपल यूट्यूबर्स आपको ये गाइड करके चले जाते हैं, मल्टीपल लोन है तो पैसा मत दो, कुछ नहीं होगा, अपना
एंजॉय करो लाइफ को। अरे भाई बहुत सारी समस्याएं खड़ी हो जाएंगी, इसीलिए पैसा कमाने पर ज्यादा ध्यान दो। इन वीडियो में कुछ नहीं रखा, और आप उन्हीं व्यक्तियों को अच्छे तरीके से फॉलो कर लीजिएगा जो व्यक्ति आपको सही इंफॉर्मेशन दे रहे हो। आजकल मैं भी आपको बहुत अच्छा लगने लगूंगा अगर मैं ये कह दूं भाई पैसा वैसा देने की जरूरत नहीं है, बैंक एनबीएफसी कुछ नहीं उखाड़ सकते, कुछ नहीं कर सकते, ये वो है, फलाना है, ढिकाना है, ये है वो है। नहीं भाई, मैं आपको गलत जानकारी क्यों दूं? मैं तो आपको जो सही दिशा निर्देश है वो दूंगा ना। मैं गलत जानकारी देकर के अपना सारा सिस्टम क्यों खराब करूं? आज तो मेरी वीडियो आप देख लोगे, लेकिन कल आप मुझे ही गालियां दोगे ना कि भाई उस बंदे ने यार गाइड ऐसा किया, बस समस्या हो गई। तो आपको रिलीफ आपकी इनकम ही दे सकती है, और कोई ऑप्शन नहीं है, भले ही आप कुछ भी कर ले। इसीलिए आज से आप पूरे तरीके से ये सुनिश्चित कर लीजिएगा, ये आप अपने मन में गांठ बांध लीजिएगा कि किसी कंपनी का, बैंक एनबीएफसी का पैसा आप नहीं रोकेंगे, और कोशिश करेंगे अपनी इनकम को बढ़ाने का, भले ही आप आहिस्ता आहिस्ता उसको पे क्यों ना करें। कभी भी आप एक साथ, जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर लोन चल रहे हैं तो सभी लोन को रोक दें, पैसा देना रोक दें, और एक एक करके लोन को क्लियर करना शुरू कर दें। कभी साथों साथ आप उसकी भी पे कर रहे हैं, उसकी भी पे कर रहे हैं, उसकी भी पे कर रहे हैं, आप पे ही करते रहेंगे, आजादी आपको नहीं मिलेगी। इसीलिए एक एक करके लोन को आप क्लियर कीजिए। और लोन एप्लीकेशन से जो लोन लिए 10,000, 5,000, 20,000, इनका क्या है, इनको तो आप जब चाहो जब क्लियर कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। क्या करता हूँ, इस वीडियो से आपको जरूर थोड़ी बहुत हेल्प मिली होगी। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है, वीडियो को आप लाइक करके जाएं। हेल्पफुल नहीं रही, वीडियो को आप डिसलाइक कर दें। कोई सुझाव देना है ईमेल और कमेंट के जरिए दे दें। और आपको हमने बता दिया है पर्सनल लोन अगर आपने लिया है, अनसिक्योर लोन लिए हैं मल्टीपल, आप उनसे कैसे बाहर आएं, क्या करें, इसके लिए क्या आपके पास में ऑप्शन है। तो आप जरूर इस वीडियो को अपने मित्रों में जरूर शेयर करें। थैंक यू सो मच।